देवी माँ के भक्तगणों एवं सनातन प्रेमियों, आप सबको मेरा बार बार प्रणाम पहुँचे। आज एक प्रश्न आया है। प्रश्न में चंदौली की किरण देवी पूछती हैं, पूजा पाठ क्या है और इसे क्या करना जरूरी है, अनिवार्य है, इस पर प्रकाश डालें। जी हाँ, पूजा पाठ करना अनिवार्य है। अगर आप कुछ विकास करना चाहती हैं तो पूजा पाठ क्या है, इस पर को मैं बता रहा हूँ। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाएं, इसके लिए पूजा पाठ एक लिंक है। जैसे आप लिंक पर क्लिक अगर करती हैं तो लिंक आपको कहीं पहुंचा देता है। पूजा पाठ भी, पूजा भी जिसकी आप पूजा कर रही हैं या करती हैं, वो आपको जहां आप हैं वहां से कहीं और पहुंचा देता है, बशर्ते कि वो श्रद्धा और भक्ति के साथ हो और नियमित रूप से हो। अगर ऊपर ऊपर पूजा की जाए तो इसका मतलब यह होगा कि आप लिंक पर क्लिक नहीं की, आप कहीं इधर उधर कर दी, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, लिंक आपको कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप लिंक को स्पर्श की ही नहीं है। तो पूजा भी जिस किसी देवी या देवता की आप पूजा करती हैं और श्रद्धा भक्ति से करती हैं, तो पूजा कहीं आपको सूक्ष्म लोक में ले जाएगी, जड़ जगत से हट करके ले जाएगी। आप अब जड़ जगत में नहीं बल्कि किसी अन्य लोक की यात्रा पर चलेंगी। जैसे वैज्ञानिक जो भी कुछ करते हैं, आप देख रही हैं, सब जड़ जगत से संबंधित है। उनका जो भी चासा बासा है सब जड़ जगत से ही संबंधित है। चेतन, आप पूजा करते हैं चेतन की, और वो भी उच्च शक्ति की, उच्च शक्ति की। और उच्च शक्ति से जब आपका लिंक हो जाता है तो आप भी शक्तिमान बन जाती हैं। तो शक्ति अगर चाहिए, शक्तिमान होना चाहती हैं, अगर अपने से इतर किसी लोक से जुड़ना चाहती हैं, तब तो पूजा अनिवार्य है। और वो किसी देवी देवता की हो सकती है, लिंक आपको बनाना पड़ेगा, वो भी भावनात्मक संबंध जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिना भावनात्मक संबंध के आप सूक्ष्म नहीं हो सकते। शरीर तो जड़ है, लेकिन जड़ और चेतन की गांठ है, इसमें चेतना भी तो है। तो पूजा चेतना के स्तर को ऊंचा उठाती है, जड़ को नहीं। जैसे कुछ लोग समझते हैं मूर्ति पूजा को लेकर के कि वो तो जड़ की पूजा है, लेकिन नहीं, आप ऐसे समझें, आप जड़ से उठकर चैतन्य की ओर, ऊर्जा की ओर आप पहुंच रही हैं। जड़ में आप भावना रखती हैं, और जिस निमित्त भावना रखती हैं, जिस उद्देश्य से रखती हैं, जिसके प्रति रखती हैं, वो उसको समझ रहा है। आप उसको नहीं देखती, लेकिन वो आपको देख रहा है। ऐसी स्थिति में
आपसे उसका लिंक हो जाएगा, और जब लिंक हो जाएगा तो फिर पूजा आपकी सफल होगी। और आप लिंक बना करके और बहुत ऊंचा उठ सकती हैं, बिना लिंक बनाए नहीं। बिना लिंक बनाए आप करेंगी तो उसमें कई हानियां भी आ सकती हैं। जैसे देख लीजिए, विज्ञान कई सुविधाओं को तो दिया है, लेकिन उससे कई असुविधाएं, जैसे एटम बम वगैरह असुविधाएं भी पैदा हो गई हैं। तो लेकिन अगर पूजा पाठ आप करती हैं, लिंक अगर किसी ऊर्जावान से बनाती हैं, और वो भी आसुरी ऊर्जा नहीं, सात्विक ऊर्जा से अगर आप लिंक बनाती हैं, क्योंकि उसमें भी तो दो हिस्से हैं, आसुरी शक्ति और सात्विक जो शक्ति, जो देव शक्ति है, उससे बनाती हैं तो और आपका उत्थान संभव है। और एक बात समझ लीजिए, देवी देवता से इतर भी एक पराशक्ति है, जिसकी व्यापकता सर्वत्र सब जगह और सब समय है। तो ऐसी स्थिति में अगर उससे लिंक आप बनाती हैं तो परा पूजा है, वो सबसे भिन्न और सबसे विचित्र परा पूजा है। तो पूजा तो अनिवार्य है, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ से अगर नीचे गिरना है तब तो कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से ऊंचा उठना है तब तो उसकी ज़रूरत है। और वो भी सनातन से संबंधित होना चाहिए। वो पूजा जो है सनातन से संबंधित होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो व्यर्थ हो जाएगा। उसका सांकेतिक रूप दिया जा सकता है, लेकिन आप समझ लें कि पूजा आँख, कान, नाक ये सब से नहीं, इंद्रियों से नहीं, पूजा मन से होती है। और पहले शुरू तो होती है शरीर से, लेकिन मन पर जाती है, और मन की एकाग्रता से बढ़ करके और आगे बढ़ करके वो आगे निकल जाती है। अब वहाँ आगे बढ़ने के बाद अब उसके विषय में कुछ संकेत रह जाते हैं जो कोई गुरु शिष्य को कर सकता है, या कोई जो जैसे आप आदि शक्ति की पूजा करती हैं तो आदि शक्ति आपको संकेत दे सकती हैं, मार्ग निर्देश मिल सकता है, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए पूजा तो अनिवार्य है ही। अगर आपको विकसित होना है, चेतना के स्तर को व्यापक बनाना है, तब पूजा अनिवार्य है। तो आज जो है मैं इतना ही कह कर के विराम लूँगा, और आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी आपको लाभदायक कुछ संदेश लगे, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।